फिटनेस थी। अब ये तेरा टिड निकल आया, टिड टिड। चाचा जी थोड़ी या तीसरी लत नीचे है जी। आप सबको मेरी तरफ से पहला रोज़ा बहुत 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 मुबारक हो। मेरा ना पेट बहुत निकल रहा है और मेरा वेट गेन हो गया। 4 घंटे हो गए हैं सैरी करके मैं सो रहा हूँ। 4 घंटे में 6 दफ़ा मैं उठ गया हूँ। क्या खेल दे दूसरे तुसी मैंने मैसेज कर दो, मैं थोड़ी गल ना सुन लांगा। इस टाइम हो रहा है सुबह के 4:55 का। 4:55 का टाइम क्यों हो रहा है? मैं 4:55 पे व्लॉग क्यों स्टार्ट किया और इस टाइम तक मैं क्यों जाग रहा हूँ? इस टाइम तक नहीं जाग रहा, मैं आधा घंटा पहले उठा हूँ क्योंकि आज है पहला रमज़ान, मतलब कि पहला रोज़ा। आप सबको मेरी तरफ से पहला रोज़ा बहुत 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 मुबारक हो। अभी रोज़ा रखा है, सैरी वगैरह की है और अभी नमाज अदा करनी है। जान माज मैंने बिछा दिया, बस अजान होने को 10 मिनट बाकी हैं। ठीक है, नमाज अदा करते हैं, उसके बाद फिर सोते हैं, उठेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। नमाज अदा हो गई है, अब मुझे आ रही है बहुत ही ज़्यादा नींद। ठीक है, आंखें मेरी नींद के साथ ना भरी पड़ी हैं, शदीद किस्म की नींद आ रही है। सो जाते हैं, उठ के देखेंगे क्या होगा। 3 hours later। अब मैं क्या करूं यार, मुझे समझ नहीं आ रही। एक ना मेरे साथ मसला है, अगर मैं सुबह टाइम उठ जाऊँ, मतलब कि रात को सुबह के 2-3 बजे या 4 बजे, मतलब कि नमाज से पहले या नमाज के बाद, और उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही। अब जब से मैंने सैरी की है, सोने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 4 घंटे हो गए हैं, ठीक है, सैरी करके मैं सो रहा हूँ। 4 घंटे में 6 दफ़ा मैं उठ गया हूँ। मुझे नींद ही नहीं आती, तरले ले के कभी उधर लेट, कभी उधर लेट, कभी उधर जा, कभी उधर जा, लेकिन मुझे नींद नहीं है। जितनी शदीद मुझे नींद आ रही थी ना, ठीक है, आधा पौना घंटा मसी नींद आई है। एक फ़ोन आया, उसके बाद मेरी आंख खुली है, फिर नींद नहीं आई। चलो खैर, नींद तो आ नहीं रही थी, मैंने कहा फिर व्लॉग को ही स्टार्ट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। सीन कुछ इस तरह से है भाई साहब, मेरा ना पेट बहुत निकल रहा है और मेरा वेट गेन हो गया। अभी चलता हूँ, आपको वज़न भी दिखा देता हूँ कि मेरा वज़न कितना है एक्चुअल, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज से अपने साथ एक वादा करना है। आज वो पहले आपको सबको वज़न ही दिखा देता हूँ, क्या डरना, मुझे पता है कि मेरा वेट कितना है, लेकिन चलो सबको दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि मैंने कल भी अपना वेट किया था, परसों भी किया था, अब डेली तकरीबन करता हूँ। ये पड़ी है जी वेट मशीन, इसको ऑन करते हैं, वज़न आपके सामने कर देते हैं। आ जाओ, बिस्मिल्लाह, ऑन हो जा। चल 0 पे आ जा। अच्छा 0 पे आ गई, अब हम खड़े होते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ओए 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 ओए, अल्लाह अल्लाह। ऑलमोस्ट 74.5 किलो मेरा वेट है। ठीक है, 74 किलो 500-600 ग्राम वजन बनता है। वेट तो आपके सामने है। ठीक है, ये मैंने गेन किया है 2 से 3 माह के अंदर अंदर 12 किलो वेट। ठीक है, मेरा वेट हुआ करता था भाई साहब गालबन 61 या 60 के अराउंड अबाउट, 61-62 इसके अराउंड अबाउट मेरा वेट हुआ करता था। 3 साल मैंने अपने वेट को इधर ही रोक के रखा, लेकिन ये 2 माह में ना वेट मैंने 10 से 12 किलो एम ही गेन कर लिया। ठीक है, दोस्तों के साथ बोतलें पी होटलिंग कर, ठीक है, फास्ट फूड खा अपनी ही गलती की वजह से ना वेट गेन कर गया मैं। अब फिर ऐसे तो नहीं होगा, इसको कम करना है। आज है जी फर्स्ट रमज़ान, पहला रोज़ा है, सैरी कर ली है। ठीक है, आज ही पहली अफ्तारी भी है हमारी तायाबू लोगों की तरफ। लेकिन आज से मैंने एक वादा कर लिया खुद के साथ कि इन 30 दिनों के अंदर अंदर 29 रोज़े बनते हैं, 30 रोज़े बनते हैं, जितने भी बनते हैं, ठीक है, उनके अंदर अंदर मैंने अपना वेट फिर से 65-66 इसके अराउंड अबाउट लेके आना है। मतलब कि 70 से तो नीचे लेके आना है ना। वो अब ऐसे तो नहीं आ जाएगा, वो ऐसे तो नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने सोचा रमज़ान के अलावा मेरा वेट लूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि सारा दिन रोज़ा होगा, उसके बाद अफ्तारी करूँगा, जितनी अफ्तारी करूँगा जाऊँगा जिम पे, गेम शेम मारूँगा, उसके बाद आगे रेस्ट की, फिर सुबह सहरी की, मतलब कि वेट लूज़ हो जाएगा, कन्फर्म बात है। लेकिन इन 30 दिन के अंदर अंदर मैंने वेट अपना लूज़ करना ही करना है। और बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, बड़े बूढ़े बच्चे जवान, अंकल आंटियाँ, मामे ताए चाय फूफे भाई और उनकी बहनें अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, क्योंकि मोहसिन को अपनी जनता बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है। मेरे चाचा जी आए हुए हैं,
ठीक है। रोज़े के काम हो साथ गया। मैं वैसे भी बाहर गया हुआ था अपना लैपटॉप उठाने के लिए। पिछले व्लॉग में आपको पता है मैं दे के आया था कि रमज़ान से पहले कि मेरे व्लॉग चल रहे हैं। और दूसरा चाचा जी क्या हाल चाल ने? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ थोड़े जी। ज़रा पीछे ਨੂੰ होना, एक मिनट थोड़े मैं पीछे कहा होना। ठीक है। मैं कहा थोड़े पीछे ਨੂੰ होना ज़रा, होगा। थोड़े पीछे। ओ देखो चाचा जी थोड़ी तीसरी लत नीचे है जी। वो- जंगला ना मार दे बेटे। मैंने क्लिप नहीं लेना था मुझे, मैंने क्लिप नहीं ले रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में शैतानी आइडिया आ गया देख के। मैंने कहा चलो चाचा जी को एक आधी लगा देते हैं। और सुनाओ जी, ठीक हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम चल के कर तू मोड़। अब ये क्या चाचा लगा जी, तू क्या? अब तेरा तो चाचा जी मेरे को मुझे नहीं देखा मुंह नहीं। लगाएंगे। अब कहेंगे तू चल शाबाश अंदर, मैं कर देता हूँ कर। अच्छा जी, चाचा जी आए हैं, कल देख शेगे बनवाई थी। अब वो आए हैं अपनी देगे उठाने के लिए, लेकिन मैंने आती चाचा जी को एक जुगत लगा दी। ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, चाचा जी अपनी देगे शेगे लेके लेने आए थे क्योंकि कल बनवाई थी। दूसरा ये मेरा लैपटॉप था, ये भी ठीक करवा के ले आए हैं। और दूसरा अभी घर आए हूँ, नमाज का टाइम हो गया, सबसे पहले नमाज अदा कर लूँ, उसके बाद कोई दूसरा काम। जी सर बोलो। ਇਹ ਕੋਈ ਤੂੰ ਉਹ ਕੀ ਖੇਲਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ क्या खेल दे? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਲਾਂਗਾ। ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਚਿੱਠੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਲਾਗ ਸਹੀ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹੜਾ। पता नहीं हूँ तुसी की कहना चाह रहे हो, मैंने थोड़ी समझ नहीं। अच्छा चाचा जी पता नहीं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे बयान नहीं हो रहा। पता नहीं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अंदर चलते हैं, नमाज अदा करते हैं सबसे पहले तो। चाचा जी को दोबारा फिर से बुलाया था। एक तो ये अपना ये भूल गए थे, चूल्हा देख के ले गए थे। आओ सर, ये आ गई शादी की मिठाई जो कि इनको देनी थी, क्योंकि अभी रिसेंटली भाई की शादी हुई थी। वो भी लोग अभी तक मैंने अपलोड नहीं किए। वो पता नहीं अब रमज़ान के बाद होंगे या रमज़ान के दरमियान में ही होंगे या इन्हीं लोगों के दरमियान में वो व्लॉग आ जाएंगे। उनकी एडिटिंग होने वाली है, इस वजह से वो व्लॉग अभी नहीं आए। 8-10 दिन हो गए मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर रहा। आज पहला मेरा व्लॉग आएगा 10 दिन की छुट्टी के बाद। मतलब छुट्टी नहीं थी, व्लॉग कर रहा था, बस टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग करने का ना अपलोड करने का। आज ये पहला अफ्तारी का और सहरी का व्लॉग मेरा आ जाएगा। ठीक होगा चाचा जी? मिठाई मिल गई? किधर की थी? खा भी ले? खा भी नहीं किधर की थी वाकई? अच्छा नहीं नहीं है पड़ी। मैंने कहा पता नहीं इतनी जल्दी मिठाई खा गए हैं। ठीक हो गया सर? ओके। 3 hours later. उठो यार, क्या टाइम हो गया? ओए टाइम क्या हो गया? ओए 5 बजने लगे हैं। 5 में आया था घर, 2-2:30 बजेगा। ठीक है, मैं ज़रा आके थोड़ी देर लेट गया। मैंने कहा ज़रा कब्र सीधी कर लूँ, फिर उठ के कुछ करता हूँ। ठीक है, नमाज भी नहीं अदा की, कसम खुदा की नमाज भी नहीं पढ़ी अभी। सबसे पहले नमाज पढ़ूँ, फिर अभी जाना ताइब लोगों की तरफ, क्योंकि अफ्तारी भाई साहब हमारी उधर है। हाँ जी, तो कपड़े वपड़े चेंज करके आपका भाई हो गया है रेडी शेडी। और दूसरा यार सूट की फिटिंग कितनी हो गई है, मेरी फिटिंग कितनी हो गई है, मेरा वेट वाकई कसम से बस बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे खुद शर्म आ रही है, देखने वाला तो जो कहेगा मुझे खुद शर्म आ रही है। अच्छा दूसरा एक बात और, मैं ना सूट ना जो मेरे होते हैं मैं ना किसी को ना दे देता हूँ जो नए सिलाई करवाता हूँ, क्योंकि ये रिसेंटली शादी गुजरी है तो मैंने 7 से 8 सूट सिलाई करवाए और दिए भी हैं इस बार भी। जो पहले वाले मेरे होते हैं ना, क्योंकि सारे न्यू होते हैं, मैं पहनता बहुत कम हूँ कमीज शलवार, ज़्यादातर पैंट शर्ट में होते, तो जो पहले वाले होते हैं वो न्यू ही पड़े होते हैं। इस बार मैंने 2 से 3 सूट अपने नहीं दिए बिकॉज ऑफ वन रीज़न। एक ये वाला सूट है, ये पहले देख लो, ये कुर्ता है, मतलब सूट नहीं है, ये ब्लैक कुर्ता है वाइट, इसके साथ पजामा शजामा है। ठीक है, ये मैंने नहीं दिया। 1-2 और हैं वो मैंने नहीं दी। वजह क्या थी? वो इस वजह से ताकि ये मैं जब भी पहनूँ ना मुझे फील हो कि पहले तो इस तरह था, स्लिम था, फिटनेस थी, अब ये तेरा टिड निकल आया, टिड, ताकि ये मुझे फील होता रहे फील। अगर मैं ये भी देता सारे जो अब नए सिलाई करवाए हैं उन्हीं के मुताबिक मेरा जिस्म एडजस्ट हो जाना था, मैंने खुद को एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं, इनमें से कौन सा पेट नज़र आता है। लेकिन भाई साहब इंशाल्लाह आज से हमने रेगुलर जिम स्टार्ट करनी है, जो मर्जी हो जाए। अभी फ़िलहाल रेडी शेडी हो गए जी। अभी जो एक अफ्तारी है हमारी, आज की पहली अफ्तारी है तायबू लोगों के घर, वो जाके करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह अगर वहाँ से टाइम से फ्री हो गए ना तो जिम लाजमी जाना, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि यहाँ मसला ये है कि ना 8-9 बजे के बाद ना जिम बंद हो जाती है। मेन मसला ये है पिंड का, वरना अगर जिम खुली रहती ना 11-12 बजे तक, फिर मैंने अफ्तारी से जब भी फ्री होता है जिम पे लाजमी जाना था। लेकिन अब मसला ये है कि ना जिम टाइम से बंद हो जाती है यार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश होगी कि मैं जिम पे जाऊँ आज। Three hours later. देखा
फिर वही बात हुई ना जो मैंने की थी कि अगर मैं वहाँ से टाइम से आ गया फिर मैं जिम जा पाऊँगा, अगर उधर से लेट हो गया तो जिम नहीं जा पाऊँगा। जो अभी टाइम हो रहा है जी, टाइम हो रहा है 10:03 रात के। आके सिर्फ घर अभी आए हैं, 15 से 20 मिनट पहले घर वापस आया हूँ। आए कपड़े शपड़े चेंज किए, ठीक है। मुझे नींद इंतहा की अब आ रही है। सुबह टाइम मुझे नींद नहीं आई थी, अब मुझे बड़ी शदीद किस्म की नींद आ रही है। तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो जिम पे मैंने क्या ही जाना था। जो एक दो को मैंने कहा हुआ था, जिम में लगाया हुआ कि भाई साहब जिम पे जाना है, उनकी मुझे उस टाइम कॉल पे कॉल आ रही थी। लेकिन मैंने कहा मैं अब क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। सारे कज़न आए हुए हैं, वो अब लोग नहीं आने दे रहे, तो क्या करूँ मैं। नींद वाली तो इंतहा हुई पड़ी है कसम से। बस नींद की वजह से ना मेरी आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे मैं खड़ा होकर ना रो रहा हूँ। अच्छा, तो पहली सहरी और अफ्तारी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। उधर जाके इतना ख़ास व्लॉग मैंने किया नहीं, और दूसरा फिर इसी के साथ यहाँ व्लॉग को करने जा रहा हूँ एंड। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोग किसी का मुस्कुराहट की वजह बन सके। तो होती है आप लोगों से मुलाकात एक नेक्स्ट न्यू ब्रांड व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दो में रखिए आज़ाद, ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी। ओके, अल्लाह हाफिज़।